हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित एक खास पैटर्न का सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, RRB और स्टेट PSCs में अक्सर संख्यात्मक अभियोग्यता के अंतर्गत पूछा जाता है। और इस वीडियो में मैं इस पैटर्न के सवालों को हल करने का एक खास शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और यदि आप परंपरागत विधि से हल करते हैं तो उसमें लिए गए समय की तुलना में इसमें 1/3 से भी कम समय लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर नया अनुपात 11:14 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याएं दी गई हैं, उनका पहला अनुपात है 3:4 और उनमें से प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देते हैं तो जो नया अनुपात है वो 11:14 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या को हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। ये दो अनुपात दिए गए हैं 3:4 और 8 जोड़ देने के बाद जो अनुपात हो रहा है वो 11:14 है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 14×3 = 42 और ये आएगा 11×4 = 44। तो 44 और ये आ रहा है 42। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ये आ जाता है 2 के बराबर। ये पहला काम हमने कर लिया। अब उसके बाद जो दूसरा अनुपात दिया गया है उसके संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेना है। मतलब 11 और 14 का अंतर निकाल लेना है। तो 14 और 11 का अंतर हो जाएगा 3 और इस 3 को इस 8 से गुणा कर देना है। जिस संख्या को जोड़ने पर नया अनुपात प्राप्त हो रहा है उससे गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 और जो हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डिफरेंस निकाला था उससे इसको भाग दे देना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन अनुपातों का और जो अंक मिलते हैं उनका संख्या मिलती है उसका अंतर निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम जो दूसरा अनुपात दिया गया है उसके संख्याओं के बीच का अंतर ले लेते हैं और उसको जिस संख्या को जोड़ा या घटाया भी जा रहा हो उसको हमको क्या करना है, उससे गुणा कर देना है। तो 8 से 3 का गुणा कर दिए और ये जो डिफरेंस निकला था इससे भाग दे दिए। तो ये हो जाएगा 2×4 = 8 और 4×3 = 12। अब आपको क्या करना है, इस 12 से ये जो प्रथम अनुपात दिया गया है उसके प्रथम संख्या से इसका गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगा 12×3 = 36 और इस 12 का इस 4 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 48। आप परंपरागत विधि से हल करके देख सकते हैं, यही उत्तर आएगा। पहली संख्या होगा 36 और दूसरी संख्या होगी 48 और इसमें से बड़ी संख्या पूछी गई है तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या 48 होगी। मतलब C इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि पहले सवाल में ये चीज़ समझ में नहीं आया हो तो अब दूसरे सवाल में भी यही पैटर्न है। दो संख्याओं के मध्य 5:2 का अनुपात है। दोनों में से 8 घटा देने पर नया अनुपात 7:2 हो जाता है। यहाँ पर 8 को घटाया जा रहा है, यहाँ जोड़ा जा रहा था, लेकिन विधि वही रहेगा, यहाँ भी वही सब करना है। तो ये दोनों अनुपातों को आप लिख लीजिए, 5:2 और 7:2। अब इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो 7 से 2 का करेंगे तो आएगा 14 और 5 से 2 का करेंगे तो आ जाएगा 10 और इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये आ जाता है 4 के बराबर। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में जो दूसरा अनुपात है उसके संख्याओं का अंतर निकाल लेना है। तो 7 में से 2 गया तो 5 आ जाता है और इस 5 का जिस संख्या को घटाया जा रहा है, 8 को घटाया जा रहा है, उससे गुणा कर देना है और ये जो डिफरेंस निकाले थे उससे भाग दे देना है। 4 दूने 8 और ये आ जाएगा 5 दूने 10 और इस 10 का पहले अनुपात के प्रथम संख्या से गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी। मतलब 10×5 = 50 पहली संख्या हो जाएगी और इस 10 का 2 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 20। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है तो दो संख्याएं 50 और 20 है तो इनका योगफल हो जाएगा 50 और 20 = 70। तो देख सकते हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या से 9 घटा देने पर उनका अनुपात 8:13 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ भी वही करना है, अनुपातों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और डिफरेंस निकालना है। तो ये 13×5 = 65 और ये 8×7 = 56 और ये जो डिफरेंस आ जाएगा 15 में से 6 गया तो 9 और 5 से 5 गया तो 0 आ जाएगा। तो मतलब 9 के बराबर आ रहा है डिफरेंस। अब यहाँ पर ये पहला स्टेप में हम डिफरेंस निकाल लिए क्रॉस प्रोडक्ट का। अब दूसरे स्टेप में जैसे कि पहले किए थे हम लोग, दूसरे अनुपात के संख्याओं का अंतर निकाल लेना है। मतलब 13 और 8 का अंतर आ जाएगा 5 और इस 5 का इस 9 से गुणा कर देना है और इस 9 से भाग दे देना है। तो स्वाभाविक है ये 9 कट जाएंगे, हमको 5 मिलेगा।
अब यहाँ पर इस 5 का हम इससे गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी 5 5 25, और इस 5 का इससे गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 35। अब इनमें से बड़ी संख्या बोला है तो ये 35 बड़ी संख्या होगी, मतलब डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल भी इसी पैटर्न का है, लेकिन ये आयु से संबंधित है। गीता एवं मंजू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 11 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 21:29 था। तो गीता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 4:5 का पहले अनुपात था, अब 11 वर्ष पूर्व है, मतलब उनके उम्रों में 11 वर्ष घटाना पड़ेगा प्रत्येक की उम्र में, तो हमको नया अनुपात मिलेगा। तो यहाँ 11 घटाया जा रहा है ऐसा ना बोल करके 11 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, क्योंकि इस सवाल का संबंध आयु से है। तो यहाँ पर भी पैटर्न वही होगा, 4:5 और 21:29, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये आपको मिल जाएगा 21 पंछे 105 होगा, और इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 36 की 6 116 के बराबर होगा। और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 में से 6 में से 5 गया तो 1, और ये वाला 1, और इधर 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 11 के बराबर डिफरेंस आएगा। और इस डिफरेंस को निकालने के बाद अगला स्टेप इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, 21 और 29 दूसरे अनुपात के संख्याओं के बीच का अंतर। तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। 29 में से आपको 21 घटा देना है, और जो संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है, यहाँ 11 घटाया जा रहा है तो इस 11 से इसका गुणा कर देना है, और इस 11 से भाग दे देना है। तो ये 11 और ये 11 कट जाएगा, यहाँ बचता है 8। अब इस 8 का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो इस 8 का यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 से 32 मिलेगा, ये गीता की आयु हो जाएगी। और इस 8 का इस 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंछे 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगी मंजू की आयु। तो यहाँ पर गीता की आयु पूछी गई है, तो गीता की आयु हो जाएगी 32 वर्ष, मतलब ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसके बाद के भी सवाल इसी पैटर्न के हैं, और आशा है कि ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बाद के सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इन्हें इसी विधि से हल करके देखिएगा। और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।